हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में द्विघात समीकरण सिखाने जा रहा हूं, जो कि ऐसा तरीका, इतना आसान तरीका से बताऊंगा ना कि आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक आपको द्विघात समीकरण याद रहेगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक आप बने रहिए। जो भी टाइप एग्जाम में पूछा जाता है द्विघात समीकरण से क्वेश्चन, सभी टाइप लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सवाल शुरू करने से पहले आपको सूत्र 3 से 4 सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा द्विघात समीकरण में। देखिए कौन सा सूत्र है। एक नंबर पहले डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा सूत्र देखिए अल्फा होता है माइनस बी अब प्लस रूट डी बटे 2a। तीसरा सूत्र देखिए बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। चौथा सूत्र देखिए मेरे भाई, डी निकाल लेना है, फिर अल्फा, फिर बीटा, उसके बाद और पूछा जाता है इसमें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। उसके बाद देखिए पांचवा सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा जाता है तो सी बटे ए लिखना है मेरे भाई। छठा देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाता है वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब इस जगह गुना का चिन्ह। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर अल्फा पे क्यू प्लस बीटा पे क्यू। इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा पे होल क्यू माइनस 3 गुना अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बस आपको इतना 7 सूत्र याद रखना है द्विघात समीकरण में, बस आपका धुआं उड़ जाएगा द्विघात समीकरण। तो आप शुरू करते हैं सवाल से। देखिए किस टाइप पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विविधकर कितना होगा। जब विविधकर पूछे ना मेरे भाई, विविधकर जब इसका मान पूछे ना तो क्या लिखना है, समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 अब बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो जब विविधकर पूछे, समीकरण दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेना है। देखिए कैसे, इस शुरू वाला को ए कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, शुरू वाला को ए, बीच वाला को बी और लास्ट वाला को सी। तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स के जो बगल में रहता है, एक्स के जो बगल में रहता है वो ए का वैल्यू होता है। और जो एक्स के बगल में, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है ए का वैल्यू होता है, जो एक्स के बगल में रहता है वो बी का वैल्यू। तो एक्स के बगल में कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। और चिन्ह भी देखेंगे, प्लस माइनस कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है, तो ये -3 हो गया। और सी का वैल्यू कितना है, तो -12। लास्ट वाला कौन सा होता है, सी होता है, तो -12। तो पूछा है विविधकर ना, तो विविधकर जब भी पूछे तो समझ जाना है कि हमको डी कहता है ज्ञात करने। क्या कहता है मेरे भाई, डी। तो डी बराबर आपको अभी सूत्र बताए ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का वैल्यू देखिए कितना है, -3 है, तो -3 पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -4 गुना ए का वैल्यू कितना है 2 है, और गुना बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है -12, तो -12 बैठा दिए। उसके बाद गुना कीजिए, 3 गुना 3 कितना हुआ 9। अब पावर देखना है, पावर अगर सम संख्या रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अब पावर विषम संख्या रहे तो माइनस का ही चिन्ह रहता है। तो अब इस जगह बीच में देखिए, लास्ट में माइनस है और बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 दूना 8 और 8 गुना
12, 8 गुना 12 कितना हो गया 96, दोनों को आप ऐड कीजिए कितना हो गया 105। देखिए 105 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल है। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल है। तो आप इसको गुणनखंड तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं या तो अल्फा और बीटा सूत्र पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर गुणनखंड हो रहा है, गुणनखंड टूट रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, ये लास्ट वाला का फैक्टर तोड़ते हैं। अगर शुरू में कोई संख्या रहता तो गुना कर देते, अगर शुरू में संख्या नहीं है तो सिर्फ 18 का ही फैक्टर तोड़ेंगे। ये 18 का ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि मेरा जोड़ या घटाव से 9 पूरना चाहिए और गुना करने से 18। तो यहाँ देखिए 18 6 तिया 18 3, और 6 गुना 3 कितना हो गया 18, अब -6 -3 कितना हो गया तो -9। हमको पुराना क्या था, -9 भी पुराना था प्लस 18 भी पुराना था, तो -6 और -3, तो 6 तिया 18 माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। तो बस इस जगह आप बैठा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। तो देखिए कितना घर हुआ, 1 2 3 4 घर हुआ, 1 2 3 4 घर हुआ, तो 2 2 करके आप जोड़ा लगा लीजिए। इसमें आप कॉमा ले लीजिए x -6, इस जगह -3 कॉमा लेंगे, -3 कॉमा लेंगे तब ये ना x बचेगा। तो x अब माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या था, इस जगह हमेशा याद रखना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब 3 से लास्ट वाला में भाग दीजिए, 3 से 18 में भाग दीजिए, कितना बारी खाएगा तो 6 बार खाएगा बराबर 0। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम हुआ, x -6 और x -6, अगर ये दोनों सेम है तो एक घर लिख लेना x -6। उसके बाद जो बाहर में है, बाहर में कितना x लिखना है, और इस जगह कोमा क्या लिए थे -3 लिए थे तो -3 लिख लेना है, अब बराबर 0। तो दोनों का शून्यक निकालना है, तो x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब फिर नीचे कितना है x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो आंसर में देखिए 3 और 6 किस ऑप्शन में है, 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल है। क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल है। तो देखिए उस बार क्या था, x के बगल में कोई संख्या नहीं था, उस बार क्या था मेरे भाई, x के बगल में कोई संख्या नहीं था ना। तो इस बार क्या है, x के बगल में कोई संख्या है, x के बगल में कोई संख्या रहे तो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं। तो 15 गुना 2, साइड में 15 गुना 2 कितना हो गया, तो 30 हो गया। 30 का ऐसा फैक्टर तोड़िए जो कि 11 भी पूर जाए और 30 भी पूर जाए, 11 भी पूरना चाहिए और 30 भी। तो इसका फैक्टर तोड़िए, 6 5 30, 5 और गुना 6, 6 5 30 -5 गुना -6 लेंगे, तो 6 5 30 भी पूर गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, अब -6 और -5 लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 5 11 -11। देखिए 30 भी पुराना था और -11 भी पुराना था, तो मेरा पूर गया। तो इस जगह कितना लेंगे, तो इस जगह लेंगे -6 और -5, तो लिखिए 2x स्क्वायर -6x -5x अब प्लस कितना 15 बराबर 0।
तो 4 घर हो गया, तो 2 अलग, 2 का जोड़ा लगा लीजिए, पेयर बना लीजिए। तो इसमें आप देखिए कौन कौन संख्या कॉमन आ रहा है। 2 से दोनों में खा रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। x से दोनों में भाग लग रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। तो इससे इसमें भाग दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद x से x में आप भाग दीजिए, तो यहाँ x स्क्वायर है, नीचे x है, तो बचा कितना, x बचा, माइनस x कैंसिल। 2 से 6 में भाग दीजिए 3 बार, इसका -5 कॉमन लीजिए, तो माइनस और प्लस, -5 दिया 15, 3 बार में ये पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर 0। देखिए दोनों समान हुआ, तो एक घर ले लेना है x - 3, और जो बाहर में बचा है उसको लिख लेना है 2x - 5। उसके बाद इसका आप शून्यक निकाल लीजिए, मूल कर रहा है तो आपका आंसर, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 3। उसके बाद फिर 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। तो देखिए 3 और 5/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है। समीकरण x² - 4√3x + 9 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो समीकरण क्या है, x² - 4√3x + 9 बराबर 0। देखिए इस बार रूट है, एक घर में रूट है ना। जब भी रूट वाला सवाल रहे आपसे, अगर फैक्टर नहीं टूट रहा है तो क्या कीजिएगा, तो d बराबर आप सूत्र लगाइएगा। देखिए कैसे, इसको आप a मानिएगा, इसको b मानिएगा, इसको c मानिएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया, तो -4√3, और c का वैल्यू कितना हो गया, तो 9। तो d निकाल लेना है। d बराबर सूत्र आपको बता दिए हैं पहले, तो d बराबर, तो b² - 4ac क्या आता है मेरे भाई, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू कितना है, -4√3, तो -4√3 पे होल स्क्वायर कर देना है, -4, 1 और 9। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 9 है, तो गुना 1 गुना 9। उसके बाद 4 गुना 4, यहाँ देखिए रूट वाले गुना करने में बहुत सारे भाई को प्रॉब्लम होता है। देखिए कैसे, 4 गुना 4 तो कितना हो गया 16, और √3 गुना √3, देखिए हमेशा याद रखिएगा, √3 गुना √3 तो हमेशा ही 3 होता है। √2 गुना √2 हमेशा कितना होता है, 2 ही होता है। तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3 माइनस 9 गुना 4, 9 चौकी 36, 1 से गुना करेंगे 36 ही होगा। तो 16 48, 48 माइनस 36 घटाइए, कितना बचा 12। तो आप लिख लेना है डी का वैल्यू कितना निकला मेरे भाई, 12 निकला। उसके बाद आगे देखिए, आगे डी का वैल्यू अगर जब निकाल लिए तो उसके बाद अल्फा और बीटा पे बैठा देना है। देखिए कैसे, तो अल्फा बराबर सूत्र आपको क्या बताए थे, -b प्लस √d/2a, 2a बताए थे ना। तो आप देखिए b का वैल्यू भी कितना है, यहाँ -4√3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस √12, और नीचे कितना हो जाएगा 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 गुना a, तो 2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद 12 का फैक्टर तोड़ लीजिएगा, 12 का फैक्टर देखिए, 12 का फैक्टर 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 2, और रूट के अंदर बचा कितना 3, रूट के अंदर कितना बचा 3, तो इसको लिख लेना है 4√3 अब प्लस और 2√3 और नीचे कितना है 2। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों आधार क्या है सेम है √3 और √3, तो रूट के बाहर जो भी संख्या है उसको ऐड कर दीजिए। 4 और 2 कितना हुआ, तो 6√3 बटे नीचे कितना होगा 2, 2 से इसको कटा लीजिए 3, तो 3√3। अब देखिए प्लस वाला रखे थे तो 3√3 आया,
जब माइनस वाला रखेंगे तो कितना आएगा, तो इस जगह सिर्फ माइनस कर देंगे 4√3 अब -2√3, उसको बीटा पे आप बैठाइएगा तो बटे नीचे 2, उसके बाद आप घटा लीजिए 4 में 2 गया तो 2√3 बटे नीचे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा इसमें कितना √3, कितना बचा मेरे भाई √3। अब देखिए इसका कितना आया 3√3, इसका आया √3। देखिए किस ऑप्शन में है 3 और √3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हो। क्या है समीकरण 2x² - 8x + k = 0, यही है ना। 2x² - 8k + k = 0 तो मूल बराबर है, मतलब k का वैल्यू इसमें पूछ रहा है। जब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना तो देखिए कैसे, अब देखते ही आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आप a मानते हैं, a b और c। जब a और b c बैठा दिए तो d बराबर सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट d बराबर सूत्र आप बैठा दीजिए तो d बराबर b², b का वैल्यू कितना है -8 पे स्क्वायर, अब फिर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2 है तो गुना 2, और c का वैल्यू कितना है k गुना k, नहीं कुछ तो इधर कितना है मेरे भाई 0 है, क्या है 0। 8 गुना 8 कितना हो गया 64, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद देखिए 4 दूना 8 -8 k = 0, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो 8 के बराबर कितना हो गया 64, तो बस इसको कटा दीजिए, k बराबर 64 बटे 8, 8 64, तो k का वैल्यू कितना आया 8। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 6ठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। p के किस मान के लिए समीकरण px² - 2√5x + 4 = 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो लिखा है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन क्या कर रहा है p का वैल्यू ना, तो जो भी समीकरण है उसको पहले लिख लेना है, px² - 2√5x + 4 = 0। तो निकालना क्या, इसको a लिखना है, इसको b लिखना है, इसको c लिखना है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, d बराबर सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट d बराबर लिख लेना है b² - 4ac, तो d बराबर b पे कितना है -2√5 पे स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है p, और उसके बाद c का वैल्यू कितना है 4, लिख लेना है बराबर 0 उधर, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और √5 गुना √5 कितना हो गया 5, √5 गुना √5 कितना हो गया तो 5 माइनस 4 चौके 16p, नहीं कुछ तो इधर क्या है 0, 4 5 20। अब देखिए 4 5 कितना हुआ 20, तो 20 इधर प्लस है उसको उस साइड करेंगे तो -16p बराबर 20, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर 20 बटे 16, कटा दीजिए इसको 4 से, ई 5 बार ई 4 बार, ई 5 बार 4 से दोनों को कटाएं, नीचे 4 चौक 16, ऊपर 4 5 20, तो p का वैल्यू कितना आया 5 बटे 4। तो 5 बटे 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है। एक द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 है, तो यह समीकरण होगा। इसमें दो गो वैल्यू दे दिया है, कौन कौन 2 + √5 और 2 - √5, दो गो वैल्यू दे दिया है, तो इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। देखिए कैसे समीकरण निकाला जाता है, तो इसको मान लिए क्या मेरे भाई अल्फा, इसको क्या मान लिए बीटा, तो निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो बीच में योग हो गया, तो योग मतलब ये दोनों को पहले आप जोड़ लीजिए,
तो 2 प्लस √5 अब प्लस 2 माइनस √5, नहीं समझे? एगो को अल्फा माने एगो को बीटा, पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? प्लस का, तो बीच में क्या दिए? प्लस। तो √5 से √5 कैंसिल, 2 और 2 कितना हुआ? 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला मेरे भाई? 4 निकला। उसके बाद देखिए अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को गुना करना है। इन दोनों को क्या करना है? गुना। देखिए 1 प्लस 1 माइनस है ना, 1 प्लस 1 माइनस है, तो 1 प्लस 1 माइनस किसका सूत्र होता है? a² माइनस b² का। एगो माइनस तो एगो प्लस, a प्लस b का सूत्र क्या होता है? एगो माइनस एगो प्लस। तो डायरेक्ट बैठाते हैं, a पे स्क्वायर, a मान लीजिए शुरू वाले को और b मान लीजिए बगल वाले को। तो 2 पे स्क्वायर माइनस √5 पे स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 दूना 4 माइनस 5 √5 गुना 5 ही होता है। और 4 में आप 5 घटाइए तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? -1। कितना आया मेरे भाई? -1। तो इस जगह लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? -1। उसके बाद देखिए आगे, देखिए वीडियो तो पहले पूरा देखिए, उसके बाद ना मजा आएगा आप सबको। देखिए अब समीकरण पूछा है ना, तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। सूत्र देखिए क्या होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस इस पे आप बैठा लीजिए आपका आंसर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले? 4 गुना x, 4x प्लस अल्फा और इंटू बीटा का वैल्यू कितना? -1। तो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस -1 बराबर 0। तो x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न देखिए, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? क्या है समीकरण? 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। पूछा क्या क्या है मेरे भाई? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी इस टाइप पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना मेरे भाई। तो देखिए इसको a मान लेना है, इसको b, इसको c। तो पहले इसको लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a। क्या होता है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए ये b का वैल्यू कितना है? 5। b का वैल्यू कितना है? ये बीच वाला b होता है, लास्ट वाला c या शुरू वाला a। समझ गए? देखिए b का वैल्यू कितना होता है? 5। b का वैल्यू कितना है? 5। तो b के जगह आप बैठा दीजिए, माइनस तो सूत्र से ही होता है, तो -5 और नीचे 2। अरे देखिए a है ना, सॉरी 2 कहते हैं, a है ना, तो a का वैल्यू कितना है? 3 है, तो नीचे 3 लिख लीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया -b/a। सूत्र होता है -5/3। उसके बाद देखिए निकालना है क्या? अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। क्या सूत्र होता है? सूत्र क्या होता है मेरे भाई? c/a। तो c का वैल्यू कितना है? माइनस, तो लिखना है -7/a का वैल्यू कितना है? 3। तो लिख लेना है -7/a। उसके बाद पूछा क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा ना। तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया है? -5/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले? -7/3। समझ गए यहां तक? आगे देखिए उसके बाद आगे देखिए, अब निकालने क्या कर रहा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसी का वैल्यू पूछा है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या कर लिए? एलसीएम।
तो ये क्या हो गया, अल्फा खत्म बचा कितना, बीटा, प्लस बीटा खत्म बचा कितना, अल्फा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बटे नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे, बी बटे सी, तो बी कितना है 5 -5 और नीचे ए, बी बटे ए, तो -5 बटे ए कितना लिखा थे, -5 बटे 3 और नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, -7 बटे 3, -7 बटे 3, तो -5 बटे 3 अब बटे -7 बटे 3, बस माइनस से माइनस कैंसिल ऊपर, उसके बाद गुना कर दीजिए 5 बटे 3 या गुना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बटे 7, 3 3 कैंसिल, अब 5 बटे 7, तो 5 बटे 7 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आप इस टाइप सवाल आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखिए 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि x² - 6x + 6 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो समीकरण पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, तो x² - 6x + 6 बराबर 0। तो हमको पता है कि शुरू वाला ए, बीच वाला बी और लास्ट वाला सी होता है, तो पहले निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, -b बटे ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे बटे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, x के बगल में नहीं कुछ तो 1 छिपा रहता है, तो 1 से भाग देंगे, नीचे 1 लिख दिए, 1 से भाग देंगे 6 ही होगा, फिर कोमा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए, सी का वैल्यू कितना है 6 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो नीचे 1 आएगा तो 6 ही होगा। अब निकालने क्या कहा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका सूत्र आपको लिखाए थे अभी पहले ही, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे आप बैठा लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकालें 6, तो 6 पे स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6, बैठा लीजिए, 6 गुना 6 कितना हुआ 36, -6 दूना 12, आप घटा लीजिए कितना बचा 4 2 24, 4 और 3 में 1 गया 2, 24 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, यदि 3x² + 8x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। इसमें इस बार क्यू वाला पूछ दिया है, क्यू वाला क्वेश्चन। तो पहले समीकरण क्या है, 3x² + 8x + 2 बराबर 0। देखिए समीकरण जो है, पहले समीकरण पे दिमाग लगाना है कि इसको पहले पूछा क्या, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ना, तो प्लस में है तो पहले इसको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b बटे, अब b का कितना वैल्यू है 8, तो -8, अब बटे a का वैल्यू कितना है 3, उसके बाद कोमा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सूत्र मेरे भाई, तो c बटे ए, c का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 3 है, तो ये 2 बटे 3 हो गया। उसके बाद अब पूछा क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा पे होल क्यू -3 गुना अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सभी को गुना कर देना उधर। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -8 बटे 3 पे पावर क्यू माइनस, उसके बाद देखिए 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 2 बटे 3, उसके बाद गुना -8 बटे 3 लिख लिए।
3 से 3 कैंसिल। उसके बाद इसको मिटाते हैं मेरे भाई। उसके बाद आगे लिखते हैं, देखिए मान नहीं निकलेगा। 8 गुना 8 गुना 8 कीजिए 3 बार, कितना होगा? तो -512 होगा। माइनस कितना होगा? -512 और नीचे 3 तिया 9 तिया 27। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिखना है। 8 दूना 16, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 16 बटे नीचे कितना है? 3, नीचे 3 लिखना है। आप एलसीएम ले लीजिए इसका 27, तो ये -512 हो गया और ये प्लस ये 27 9 बार 9 से गुना कीजिए 144। इसको आप घटाइए, 12 में 4 गया तो 8 4 12, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया तो 3, माइनस क्या बचा मेरे भाई? माइनस का है कि माइनस बड़ा है ना और प्लस छोटा है, तो -368 बटे 27। देखिए ये कटेगा, 8 6 14 3 17 नहीं कट रहा है, तो -368 बटे 27। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस वीडियो आज समाप्त करता हूँ इसी जगह। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।